मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। लगता है तू चाहती नहीं है कि कर्ण मोहिनी के शुभ कदम तेरे घर में पड़े। मेरे रानी कर्ण मोहिनी, आप हमारा हाथ। ओह, बहुत दर्द हो रहा है। ये तो बहुत गलत बात है। जिस माँ का जवान बेटा हो वो माँ कष्ट सहे। वैसे बेटे के साथ क्या किया जाए? मार दे? छोड़ दे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा रत्ना। अब तू ही बता, तेरे बिट्टू के साथ क्या किया जाए? रानी कर्ण मोहिनी, मेरे बिट्टू को कुछ मत कीजिए। कुछ ना करो? बिट्टू, बिट्टू बेटा, बिट्टू भैया क्या कर रहे हैं आप? अरे उतर जाइए, गिर जाएंगे। मैं तो बस बाइक के लिए ये रेंज लेने आया था। तो फिर रेलिंग पर कैसे चढ़ गए? मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि मैं इस रेलिंग पे क्या कर रहा हूँ। लगता है शादी टूट जाने की वजह से बहुत परेशान है बिट्टू भैया। मैं ताई जी से बात करनी चाहिए। स्वर्ण मोहिनी, अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान हो तुम भी, क्योंकि 21 की होते ही तुम्हारा जीवन, तुम्हारी शक्तियां, सब कुछ छीन लेगी तुमसे कर्ण मोहिनी। पर उससे पहले मुझे अपना कुंडल चाहिए। रानी कर्ण मोहिनी, माफ कर दीजिए हमें। हम ले जाएंगे आपको हमारे घर के अंदर। माफ कर दीजिए। अपने भक्तों का अहित क्यों करूंगी मैं? बस तेरे भक्ति में कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए रत्ना। कोई कमी नहीं होगी रानी कर्ण मोहिनी, कोई कमी नहीं होगी। अब और देरी मत कर, शीघ्र मुझे अपने घर लेके चल। हे मां अन्नपूर्णा, आज इस घर में हमारा पहला भोज है। हमारी सहायता कीजिएगा ताकि हम अच्छे से भोग बना सकें, ताकि उसका फल इस परिवार को पूर्ण रूप से मिल सके और आंटी जी की हमारे प्रति जो नाराजगी है वो दूर हो जाए। जय श्री महाकाल।
प्रेम की शादी मुझसे होने वाली थी, पर हुई तुमसे। इस घर की बहू मुझे बनना था, पर बनी तुम। ये ब्राह्मण भोज मुझे बनाना था, पर बना रही हो तुम। एक एक करके मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया तुमने दिव्या। अब देखो तपस्या तुम्हारे साथ क्या क्या करती है। जाओ और जाकर बता दो उस दिव्या को कि तपस्या से दुश्मनी मोल लेने का क्या परिणाम होता है। प्रेम के आदरणीय पिताजी को बड़ी चिंता लगी रहती है ना अपनी इज्जत की। अब उनकी यही बहू उनकी नाक कटाएगी और फिर वो खुद इस दिव्या को घर से बाहर निकाल देंगे। मैं मेरे मायावन में और मेरा कुंडल यहाँ इस घर में सालों से प्रतीक्षा की है हमने एक दूसरे की, पर अब बस अब और नहीं। कहाँ है मेरा कुंडल? चाहे भले ही मुझे माँ का कुंडल ना मिला, पर प्रेम अब मुझे जरूर मिलेगा। ये तो दिव्या की आवाज है। अब ना बनेगा ये ब्राह्मण भोज और ना ये दिव्या बनी रहेगी इस घर की बहू। दिव्या, क्या हुआ दिव्या? देखने दो मुझे। प्रेम हम ठीक है, तुम जाओ यहाँ। क्या ठीक हो? देखने दो। ये तो तुम्हें बहुत चोट लग गई। प्रेम ने कहा ना तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है हमें। मुझे भी तुम्हारी मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर जब भी मुसीबत आ जाती है बीच में आकर कूद जाती हो, तो हेल्प तो करनी पड़ेगी ना मुझे। तो मुसीबत भी कोई बताकर थोड़ी आती है, और हर बार जब मुसीबत आती है तुम सामने कैसे? एकदम चुप। अपना मुंह और आंखें ना थोड़ी देर बंद रखना अभी तुम। अरे भला है महाकाल का जो कोई टुकड़ा आंख में नहीं गया। लो पानी पियो। हल्का घाव है, ठीक हो जाएगा। पर क्या कर रही थी तुम? कैसे लगी है चोट तुम्हें? हम तो बस चूल्हा जला रहे थे और अचानक पता नहीं कैसे, शायद ये भी किसी काली शक्ति का काम होगा। दिव्या, तुम एक टूरिस्ट गाइड हो, तुम्हें सब करने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं चाची से कह दूंगा, वो बना देंगे ब्राह्मण भोजन। नहीं नहीं, हमें ही खाना बनाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो अपशगुन हो जाएगा। तुम समझते क्यों नहीं हो? अभी खाना बनाओगी तो आंख जलेगी ना, और वैसे भी तुम्हारा चश्मा भी टूट चुका है। नहीं, अगर हमने समय पर नहीं बनाया तो सारे ब्राह्मणों को भूखा घर वापस लौटना पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो परिवार वालों के लिए सही नहीं होगा। वो हम ही बनाएंगे। अरे प्रेम, क्या कर रहे हो तुम? ये प्रेम, तुम्हारी यही जिद है ना कि तुम्हें खाना बनाना है, तो ठीक है, तुम बनाओ। और तुम अकेले नहीं बनाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ बनाऊंगा। और तुम मुझे बताते रहना मुझे क्या करना है। पर हमारी ऐसी मदद करने की क्या जरूरत है? मैं इसलिए मदद कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें कुछ हो गया तो फिर सब मुझे ही दोष देंगे। और माँ किसी भी हाल में पूजा करना चाहती है, तो मैं नहीं चाहता कि पूजा में कोई रुकावट आए और माँ को फिर मेरी वजह से ठेस पहुंचे। हाँ ठीक है, पर खाना हमारे ही हाथों से बनेगा। हाँ भैया, तुम्हारे हाथों से ही बनेगा। अभी क्या करना है बताओ? वो चूल्हे तक ले जाओगे? कहाँ छुपा के रखा है तेरे ससुर ने मेरा कुंडल? वो बुड्ढे ने भीष्म प्रतिज्ञा ली होगी कि आपके कुंडल के बारे में किसी को ना बताने के लिए, वरना आप यहाँ क्यों होती? अब जब मैं आई हूँ अपना कुंडल वापस लेकर ही जाऊंगी। रानी कर्णमोहिनी, आप जरा जल्दी कीजिए, वरना घर में सबको पता चल जाएगा। मेरे हाथों किसी की मौत लिखी हो तो भी कुछ नहीं कर पाएगी रत्ना। और वैसे भी तुझसे अधिक जल्दी मुझे है, मुझे पास वक्त नहीं है। अरे दैया, ये कैसी विपदा आन पड़ी? दीदी, ये आओ जल्दी। अरे आओ ना दीदी। दीदी, ये देखो, किसी ने ही रंगोली खराब कर दी। और वो जो दिए है ना, ये दिए आज फिर से बुझ गए। पद्मा जी तो पहले से प्रेम के चक्कर में परेशान है। अब वो कहीं पता लग गया ना तो पूरा घर सिर पे उठा लोगी। पद्मा क्या कम थी इस घर में कि तू भी शोर मचाने लग गई है? बाहर तेज हवा चल रही है, इसकी वजह से दिया बुझ गया होगा। रंगोली भी दोबारा बना दे और जल्दी कर। नौकरानी को बहुरिया बना दो और बहुरिया को नौकरानी बना दो। जो कोई देखो इस घर में बस हम पर ही हुकूमत चलावत है। लो, अब फिर से ही दिया जला। कितनी बार जलाऊं? आखिर मेरा कुंडल कहाँ छुपा के रखा है इस पंडित ने? नहीं, ये तो चंदन का पावन धुआं है।
इससे मेरी शक्ति कमजोर हो जाएगी और फिर मुझे मेरा कुंडल ढूंढने में ज्यादा वक्त लगेगा। ऐसा मैं बिल्कुल होने नहीं दे सकती। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना। गुप्ता जी आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ जी। सब माया है। अभी तो केवल हाथ चला है। कारण मोहिनी के रास्ते जो भी आएगा उसकी चिता भी ठीक इसी तरह चलेगी। अब मैंने क्या किया? और ये हाथ? चुप करो। आप ना वो बड़े भाई साहब के संग रहना कम कर दो, ठीक है? दिन पर दिन ऊंचे से हो जाता। और हाँ, एक बात ना कान खोल के सुन लो, हम ना वो बड़ी जीजी जैसे ना है कि पति का ही जुल्म चुपचाप सहेंगे। जा रहे हैं हम। अरे मालिनी मैंने कुछ नहीं किया। अरे मालिनी सुनो, मालिनी। ये क्या कर रही है? घर में सबको शक हो जाएगा कि घर में कोई काली शक्ति है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। भैया ये लीजिए आपका ऑर्डर। मैंने बोला था ना, उज्जैन में सबसे फास्ट डिलीवरी सिर्फ आपका छोटू कर सकता है। दिव्या ये लो, ठीक है। खुद ही देख लो। चश्मा तुमने ये कब मंगाया? अरे ऐसे ही मेरा प्रेम दिया, पता भी नहीं लगने देते और सब कुछ कर लेते हैं। भाभी एक बार पहन के तो देखो, बिल्कुल सेम टू सेम। प्रेम भैया ने पसंद किया है। ये नंबर तो बिल्कुल सही है। तुम्हें हमारा नंबर कैसे पता? अरे ऐसे ही थोड़ी ना मेरे प्रेम भैया को उज्जैन की दिलों की धड़कन बोलते हैं। जिस पर इनका दिल आ जाता है ना, उसका बायोडाटा ना एकदम दिमाग में छप जाता है इनके। हो गया? नहीं और बोल दे, मेरी पूरी जन्म पत्री खोल दे इसके सामने। क्या भैया? वो तुम जिस दुकान से चश्मा ठीक कराती हो ये वहीं से लेके आया, इसलिए उसको तुम्हारा नंबर पता था। अरे भोग बना कि नहीं? ब्राह्मण भोज के लिए ब्राह्मण पहुंचने वाले हैं। इस घर में काली शक्ति प्रवेश कर चुकी है। मुझे इस बारे में दिव्या से बात करनी होगी। उसका किसी पर भी अंधविश्वास करना घोर अनर्थकारी ही हो सकता है। अब क्या करें योगी जी? अपने आंख और कान खुले रखना, परंतु इस विषय के बारे में किसी से कुछ मत कहना। प्रणाम योगी जी। कल्याण हो। आप लोग हमारे घर पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए पधारे।
जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दिव्या कहाँ है? बहू, बहू, तुम प्रेम के साथ मिलके योगी जी के पांव धुलवा दो। धो लो जितने पांव धोना है तुम्हें, पर आज जब तुम इन लोगों को भोजन नहीं करवा पाओगी तब तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकाला जाएगा। कितना सौभाग्यशाली हूं मैं जो इस संसार की रक्षक एक स्वर्ण मोहिनी और दूजा महाकाल के भक्त का वंशज स्वयं मेरे चरण धो रहे हैं। बस मुझे चिंता है तो उस काली शक्ति की जिसने इस घर में प्रवेश किया है। अब कुछ ही घड़ियां बची है मेरे पास और अब तक मुझे नहीं पता लगा है कि मेरा कुंडल कहाँ है। मुझे पता लगाना ही होगा कि उस पंडित ने मेरा कुंडल कहाँ छुपाया है। केवल तभी दिव्या मेरा कुंडल वापस ला पाएगी। कहाँ है मेरा कुंडल? छुइया क्यों चिल्ला रही है? और कहाँ देख लिया तूने तेरा भूत? उस मेरा भूत है। अरे बेटा भूत वूत कुछ नहीं होता। चाची ना सिर्फ तुम्हें डराने के लिए भूत की कहानियां बताती है। मैंने देखा। मैं भी तो देखूं कहाँ है तेरा भूत। पुत्री, कर्ण मोहिनी तो मायावन में बंदी, फिर ये कौन सी काली शक्ति है जो स्वर्ण मोहिनी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है?